नमस्कार दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले पीटी की बात करते हैं। तो पीटी में अभी अगर 4-5 साल का आप ट्रेंड उठा के देख लीजिएगा तो लगभग 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन हर एक बार बीपीएससी के पीटी में पूछा जा रहा है। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो लेवल अच्छा होता है। अच्छा कहने का मतलब ये है कि बैंक से ऊपर और यूपीएससी से नीचे। ठीक है, तो कैसे करना है इसको हम आगे बात करते हैं। उसके बाद पीटी के बाद तो 30 क्वेश्चन का मतलब ये है कि अब करेंट अफेयर्स बीपीएससी में डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। क्योंकि बाकी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, हमारा पॉलिटी है, या फिर और भी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, वो तो नॉर्मल ट्रेंड वाला पूछता है। इकोनॉमिक्स में तो चलिए अपडेट भी पूछता है इकोनॉमिक्स सर्वे वगैरह से। बट ये करेंट अफेयर्स तो मतलब इसमें ये है कि आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है इसको आगे देखते हैं। अब ये हो गई कि पीटी की बात है। अब मेंस की बात अगर करें तो मेंस में भी हमारे पास करंट अफेयर्स में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेपर 1 में जो होता है पार्ट 1 जो हिस्ट्री का होता है, पार्ट 2 जो होता है करंट अफेयर्स का होता है, और पार्ट 3 होता है स्टैट का। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन उसमें भी लिखने होते हैं। और पीटी में भी। तो बेसिक बात ये है करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ये अभी 67th के बारे में भी बीपीएससी ने बता दिया है कि दिसंबर के उत्तरार्ध में, मतलब 15 दिसंबर के अराउंड में पीटी होने की संभावना है 67th की। अब इसमें ये है कि इतने टाइम में करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जिसमें एक स्टूडेंट को करंट रहना पड़ता है। मतलब आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ लिए और फिर वो कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता करंट अफेयर्स में। बट ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी स्टूडेंट रेगुलर अपडेट रहना सभी के लिए मुश्किल होता है, और कुछ जो छूट जाता है उसको बैकअप करके अप टू डेट करना पड़ता है। अभी स्टार्ट करते हैं कि पीटी को कैसे कवर करें। देखिए, अभी जो पीटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर में, आप कोई भी एक बुक उठा करके या एक मैगज़ीन उठा करके अगर चाहिएगा उसको कवर कर लें, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो लोग लगातार कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। जो लोग लगातार नहीं कर पाए हैं और अभी उनके पास 2.5 महीने का टाइम है, तो उनको क्या करना चाहिए ये मैं अपनी तरफ से जो मैंने अनुभव किया है मैं बताता हूँ। देखिए, करंट अफेयर आपको एक्सटेंसिवली कवर करना पड़ेगा, विस्तृत रूप में, और डीपली कवर करना पड़ेगा, और डेली लेवल पे कवर करना पड़ेगा। पहली बात तो डेली लेवल पे कवर कैसे करें। मैंने जो किया था, मैं कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि जो कि नेशनल इंटरनेशनल, साथ ही साथ बिहार जीके को भी कवर, बिहार करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं। कुछ वेबसाइट्स के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे जीके टुडे है। ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में डेली लेवल पे करंट अफेयर देता है। अफेयर्स अड्डा है, अफेयर्स क्लाउड है, ई दृष्टि है। ये सब आपका डेली अपडेट करता है करंट अफेयर। दूसरा कुछ और वेबसाइट है जैसे कि ग्रेडअप है, या फिर दूसरे और भी अदर वेबसाइट्स है, बैंक के वेबसाइट्स, बैंक की तैयारी वाले वेबसाइट्स, वो आपको डेली लेवल पे करंट अफेयर देते हैं। अब बात आई कि डेली लेवल पे करंट अफेयर कितना करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो आप 15 नवंबर तक का करंट अफेयर कवर कीजिए। और 15 नवंबर 2021 से पीछे अगर जाइएगा तो 1 साल का कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस 8 महीने में रहते हैं, 8 महीने से कवर हो जाते हैं। मतलब आप 2021 तो पूरा कवर कीजिए ही, साथ ही साथ आप नवंबर और अक्टूबर भी अगर 2020 का कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा कवरेज होगा। इसमें आपका 30 में से 26-27 क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 महीने और पीछे जाइएगा तो 2-3 क्वेश्चन और कवर हो जाएगा। लेकिन उतना जितना हम एफ़र्ट डालेंगे 6 महीने को कवर करने में, उतना किसी और सब्जेक्ट में। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि 15 नवंबर
2020 से लेकर के 15 नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर आप प्रिपेयर कीजिए बीपीएससी 67 के लिए। हर एक एग्ज़ाम के लिए ऐसा ही है, 1 साल पुराना करंट अफेयर प्रिपेयर कीजिए फॉर बोथ पीटी एंड मेंस। मेंस के बारे में हम अलग से बात करेंगे कि मेंस को कैसे कवर करें, अभी पीटी की बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने कुछ वेबसाइट्स का नाम बता दिया है, जीके टुडे, अफेयर्स अड्डा, ये सब जो वेबसाइट्स हैं उनसे आप डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। अब इन डेली के करंट अफेयर्स को अभी कैसे करें, पहले तो जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग लगातार नहीं पढ़ रहे हैं वो कैसे 2 महीने प्रिपेयर करें। ठीक है, ध्यान आपको देना ये है कि आपका प्रिपरेशन टाइम सिर्फ 2 महीने है। ठीक है, 15 दिन जो बचेगा एग्ज़ाम से पहले उसमें नया कुछ जीके नहीं पढ़िएगा, उसमें जो पढ़ा हुआ है, जो रिवाइज़ किया हुआ है उसको और बार बार रिवाइज़ करना है। अब चलते हैं, तो बेस्ट ये है कि वेबसाइट पे जाके आप डेली करंट अफेयर का 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2020 से लेके 21 का नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और हर एक महीना वाइज आप एक बुकलेट अपना खुद से प्रिपेयर कर लीजिए। आप इसके लिए लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपको अपना नोट्स रिवाइज़ करने में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा और साथ ही साथ आपको लगेगा कि हाँ कवर हो गया है। अब मुश्किल यहाँ आती है कि ये 1 साल का कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो प्रिंटेड वर्सन होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों, इन किसी भी वेबसाइट से, मैंने जीके टुडे का खुद से नोट्स बनाया था। मैं आपको एक मेरे पास नोट्स है, मैं दिखा भी सकता हूँ, एक सेकेंड। ये इस तरह का नोट्स आप बना सकते हैं, ये उल्टा दिखेगा आपको, मतलब चूँकि कैमरा में है। तो ये फरवरी 2020 का मैंने बनाया हुआ था और फरवरी 2020 में मैंने क्या किया हुआ था, ये उनकी वेबसाइट से कॉपी किया हुआ मटेरियल है और इसी में मैंने क्या किया था, अंडरलाइन करके, आप साइड में देखते होइएगा, अंडरलाइन करके मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो ये पॉइंट्स रिवीजन के टाइम में मुझे पूरा का पूरा ये पोथी फरवरी का पढ़ना नहीं पड़ता था, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लिए थे और इसी को मैं रिवाइज़ करता था। ठीक है, अब इतना नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है, तो जो इनका प्रिंटेड वर्सन आता है, जीके टुडे का मैंने एक बार ख़रीदा भी था, आप परचेज़ कर सकते हैं, बट बहुत ये कितना 100 या 150 रुपये का पड़ता है पर मंथ का। ठीक है, और उनका प्रिंटेड वर्सन हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला आपको मतलब 1000 रुपये में पूरे साल का हो जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसको अंडरलाइन करके आप खुद से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने किया है, आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं। बाकी सभी भी वेबसाइट्स भी डेली वाला करंट अफेयर देते हैं। तो ये आपका डेली करंट अफेयर हो गया और हर एक पॉइंट को नोट नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको करना है। अब आते हैं, ये तो नेशनल और इंटरनेशनल हो गया, साथ ही साथ ये आपको बिहार लेवल का करंट अफेयर भी देता है ये लोग। तो आप इसी में बिहार का सेक्शन को प्रिपेयर कर लीजिए, उतना से हो जाए। देखिए हर एक क्वेश्चन, अगर आप सोचिए कि हम 150 में 150 क्वेश्चन बना दें और पीटी में टॉप कर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ पीटी क्वालिफाई करना है। ठीक है, 115 120 का टारगेट लेके चलिए, 110 से ऊपर का टारगेट लेके चलिए और इतना करने पे हो जाएगा। तो करंट अफेयर पे आते हैं। अब बिहार लेवल का करंट अफेयर ग्रेडअप में मैंने देखा था, ग्रेडअप में मंथली बिहार करंट अफेयर या कोई भी बैंक का वेबसाइट पे मंथली स्टेट वाइज करंट अफेयर देता है, उसको आप खुद से प्रिपेयर कीजिए, उनके वेबसाइट पे जा कर के खुद से प्रिपेयर कीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए। वो आपका बिहार लगभग, तो इतना काम कीजिएगा तो आपको 27-28 क्वेश्चन कवर हो जाएगा करंट अफेयर में। इसके साथ ही एक एनुअल इशू लेना है, वार्षिकांक लेना है। घटना चक्र का मुझे अच्छा लगता है, ई दृष्टि घटना चक्र का जो वार्षिकांक आता है उसको एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज करने के लिए वो सही रहेगा। इतना करने से आपका करंट अफेयर पीटी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मेंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और मेंस के प्रिपरेशन का अलग से टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।